बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम न्यूटन का कारनामा के उन्वान से सबक का तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलावा था। वो साइंस के तजुर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता था। उसे अपनी दरियाफ्त और ईजाद शाया करने का शौक़ न था। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कुछ भी शाया नहीं करूँगा क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफा होता है। 20 साल तक उसने अपने मुताला के बेहतरीन नताइज को छुपा कर रखा। आखिर एक दोस्त की उन पर नज़र पड़ गई जिसने उसे कायल किया कि समाज के तय इसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसके मजबूर करने पर उसने लातीनी ज़बान में, जो कि उस ज़माने में साइंस की ज़बान थी, 3 जिल्द में शाया की, जिनका उन्वान था साइंस के रियाजी उसूल। ये किताबें इंसानी इल्म को कई मराहिल आगे ले जाने का बाइस और आने वाली सारी साइंस की बुनियाद बने। मगर न्यूटन के ज़माना में उनसे कोई ख़ास हिलचल पैदा न हो सकी क्योंकि ये अक्सर आलिमों की समझ से भी बालातर थे। साइंसदान के तौर पर अपने कमाल और उरूज तक पहुंचकर न्यूटन का दिल साइंस से भर गया और उससे सियासी दरबारी पोजीशन की ख्वाहिश हुई। उसने जेम्स दोम की हुकूमत की मुखालफत की और उसकी हुकूमत के खात्मा और विलियम मैरी की तख्त नशीनी के बाद नया दस्तूर बनाने वाली कन्वेंशन का मेंबर बना। मगर बादशाह न्यूटन की सियासी काबिलियत से मुतासर न हुआ और उसे महज एक फलसफी ही समझता रहा। न्यूटन 61 साल की उम्र में साइंस अकादमी का सदर बन चुका था। 2 साल बाद वो सर के खिताब से भी नवाजा गया। अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर था। ऊंची सोसाइटी भी न्यूटन को ज़्यादा देर तक रास न आई। दौलत और दिखावे की दुनिया साइंस की दुनिया से बेहतर साबित न हो सकी और उसने महसूस किया कि दरबारी होना साइंसदान बनने से बेहतर नहीं। आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी तजुर्बागाह पर वापस चला गया, इस दुनिया में जो उसने अपने लिए बसाई थी और जहाँ से उसने वक्ती तौर पर फरार हासिल किया था। उसने 85 साल की उम्र में इस जहाँ से कोच किया। चंद अल्फाज के मानी: जी बहलावा, दिल को खुश करना, तस्कीन, सुकून, सुध न रहना, ख्याल न रहना, कायल करना, मानना, मनवाना, उरूज, कमाल, ज़हीन, समझदार, काबिल, अखज़ करना, निकालना, कूच करना, चला जाना, वफात, मरना, फरार, भागना। इक़्तिबास से मुतल्लिक़ चंद सवाल और उनके जवाब। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद क्या था? जवाब: रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना दिल बहलाना था। सवाल: न्यूटन ने कितनी मुद्दत तक अपने मुताला के नताइज को छुपा कर रखा? जवाब: न्यूटन ने 20 साल तक अपने मुताला के नताइज को छुपा कर रखा। सवाल: न्यूटन ने अपने तजुर्बात और मुताला के नताइज को किस उन्वान के तहत शाया किया? ये किताब कितनी जिल्दों में शाया की गई? जवाब: न्यूटन ने अपने तजुर्बात और मुताला के नताइज को साइंस के रियाजी उसूल के उन्वान के तहत शाया किया। यह किताब 3 जिल्दों में शाया की गई। सवाल: न्यूटन किस उम्र में साइंस अकादमी का सदर बन गया?
जवाब, न्यूटन 61 साल की उम्र में साइंस एकेडमी का सदर बन गया। सवाल, न्यूटन ने किस उम्र में वफात पाई? जवाब, न्यूटन ने 85 साल की उम्र में वफात पाई। आप सबक का मुताला करके खाली जगह भरिए। दरख्तों से फल डैश किसने नहीं देखे? 2, माँ की दोबारा शादी पर उसकी डैश उसकी दादी ने की। 3, 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल डैश बन गया। 4, अब मैं इंग्लैंड की ऊंची डैश का मेंबर था। अब वो इंग्लैंड की ऊंची डैश का मेंबर था। 5, आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी डैश वापस चला गया। शुक्रिया।